आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक शब्द को लेके है और वो शब्द है ग्रंथ। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये ग्रंथ शब्द बार बार बोला जाता है। ग्रंथ का अभिप्राय एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक स्थिति से है। एक धार्मिक पुस्तक से भी आप ले सकते हो। देखिए, वेदों को एक आरंभिक एक प्राचीनतम ग्रंथ कहा गया। देखिए, ये जो लेखक लोग पुस्तकें लिखते हैं ना, जैसे किताब लिखते हैं। अब किताब शब्द तो देखिए उर्दू का शब्द है। एक पुस्तक शब्द एक हिंदी का शब्द है। अक्सर लोग अपनी आत्म जीवनी लिखते हैं ना। ये विभिन्न स्थितियां आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। लेकिन जब ग्रंथ कहा जाता है, विशेष रूप से देखिए एक सिखों का जो एक ग्रंथ है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। देखिए, ग्रंथ से पहले गुरु शब्द आता है और ग्रंथ के बाद साहिब शब्द आता है। यानी कि एक विशेष सम्मान पूर्वक एक स्थिति विशेष को जब जोड़ा जाता है ताकि हम उसको एक आदर भाव से पढ़ें, जो आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्देश देते। देखिए, वेदों को तो इस संसार की एक प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है और वेदों के बारे में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब इसको किसी ने भी लिखा नहीं, ये परमात्मा की एक वाणी कहो। यानी कि जैसे गीता को भी देखिए अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण जी की स्वयं की वाणी है। और ये जो हम कभी कभी कहते हैं ना उपनिषद पुराण, ये मायातीत महापुरुषों द्वारा देखिए वेदों का ज्ञान आरंभिक ज्ञान है। वो एक दिशा निर्देश है, लेकिन वेदों की स्थितियां बहुत ही जटिल है। एक साधारण मनुष्य को वेदों का ज्ञान एक क्रमबद्ध तरीके से समझ नहीं आता। वैसे तो देखिए ग्रंथों में ये जो स्थितियां हैं ये बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई हैं। क्यों तो देखिए हम कहते हैं ना शास्त्र भी कह देते हैं, ये ग्रंथ को ही शास्त्र भी कह दिया जाता है। यानी कि जो एक औपचारिक व्यवस्थित एक क्रमबद्ध एक लिपिबद्ध एक ज्ञान होता है। हम कहीं कहीं देखिए इन सभी स्थितियों को सैद्धांतिक शब्द से भी जोड़ते हैं। सैद्धांतिक स्थिति का अभिप्राय जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अपवाद नहीं होता। वेदों का ज्ञान भी देखिए, वेदों में तो मूलभूत रूप से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाया गया है। क्योंकि ये माया, देखिए माया है तो जड़। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र होते हैं। अब यंत्रों के साथ ही आपको एक पुस्तिका मिलती है। किस लिए? ताकि आपको हमें उस उत्पाद का सही सही लाभ मिले। ठीक इसी तरह देखिए हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि की, क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आया है, जिसमें से 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है। वो तो नीचे की योनि है, जिसमें अक्सर हम कहते हैं ना 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 11 लाख तरह की कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 9 लाख तरह के जल में रहने वाले जीव और 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। लेकिन महत्व तो आपका हमारा है, मनुष्य जीवन का। ये जो शास्त्रों की बातें, जो ग्रंथ की बातें कही जाती हैं, ये आपके हमारे लिए, पशुओं के लिए नहीं है, पक्षियों के लिए नहीं है, कीड़े मकोड़ों के लिए, वनस्पति के लिए नहीं, आपके हमारे लिए, ताकि हम समझें। जैसे पुस्तिका यंत्र के साथ मिलती है, इसी तरह हम ब्रह्मांड की स्थिति को समझें। देखिए जी ब्रह्मांड का अभिप्राय क्या है? 3 गुणों का एक विस्तार। 3 गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। जब तक मनुष्य इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं, देखिए वेदों के ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने, अब देखिए यहाँ शब्द आया है मायातीत।
अब मायातीत का अभिप्राय क्या है? जिसकी माया यानी कि ये 3 गुणों का जो एक बंधन की स्थितियां हैं, क्योंकि माया तो जड़ है और आत्मा एक चेतन तत्व है और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, 2, 4, 10, 20, 50 नहीं। और ये जो हम अलग अलग संप्रदायों की कभी कभी बात रखते हैं, वो तो देखिए अलग अलग विचार है, धर्म की स्थितियां भी कहीं कहीं कह दी गई, लेकिन मूल सत्ता तो एक ही है। वो मूल सत्ता निर्गुण निराकार सर्वव्यापी एक सत्ता भी कहा जाता है। तभी तो ये माया, देखिए जड़ में अपने आप कोई एक क्रियाशीलता नहीं होती। आपके हमारे घरों में देखिए फ्रिज है, गीजर है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये अपने आप कार्य नहीं करते। इनके पीछे एक शक्ति काम करती है। शक्ति कहो, बैटरी कहो, विद्युत कहो, किसी भी तरह से इसको आप कोई नाम दे सकते हो। यानी कि उस सत्ता में एक शक्ति होती है। उस शक्ति का ही देखिए जो परम सत्ता है वो भगवान है। भगवान को तो हमारे शास्त्रों में कहा गया वो एक सगुण साकार की स्थिति है। और शास्त्रों में तो कहा गया ना, कितने ही उस परमात्मा के अवतार हुए हैं। ये अवतारों का अभिप्राय सगुण साकार के एक स्थितियों से ही है, जो ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के उपदेश ज्ञान देने आते हैं, ताकि ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था का मतलब आपके हमारे जीवन से है। कोई पशुओं के सुधार के लिए नहीं आते, आपके हमारे सुधार के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना किस लिए? क्योंकि इस भौतिक जगत में कम अधिक दुख बने ही रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखालय शब्द से संबोधित किया। और शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का जिक्र आता है। इस दुखालय के ऊपर भी हमने बहुत वीडियो प्रसारित किए हैं। त्रिविध ताप के ऊपर भी हमने एक चर्चा रखी थी। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, देखिए शास्त्रों में, ग्रंथों में, देखिए शास्त्र और ग्रंथ कोई अलग स्थितियां नहीं। अब वेदों का ज्ञान का जो सरलीकरण किया गया वो उपनिषदों के रूप में आता है। अब उपनिषदों को भी आपने हमने कोई एक मायाबद्ध इंसानों ने नहीं लिखा, ये मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उसका एक सरलीकरण किया। देखिए हम तो जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, जो लगभग 2500 हो चुकी हैं, हम तो उन मायातीत महापुरुषों द्वारा, गुरुओं द्वारा जो बात उन्होंने शास्त्रों में समझाई, या उन मायातीत महापुरुषों की जो बात गुरुओं को समझ में आते हुए हमने सुनी, उन सुनी गई, पढ़ी गई बातों पर जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से शोध करते हैं, देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला, तोल तोल के, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से बात समझाई गई है। हमारी भी देखिए कोशिश होती है कि इन सैद्धांतिक बातों को बहुत ही युक्तिपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाए, लेकिन हम सभी तो देखिए मायाबद्ध है। मायाबद्ध इंसान से गलतियां हो जाती, हमसे भी होती, बोलने में, लिखने में। जब तक हम मायातीत नहीं होते तब तक गलतियां कुछ ना कुछ होती जाती। वो अलग बात है कि जितना जितना हम उस मायातीत की स्थिति की और मोक्ष की स्थिति की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो गलतियां होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। देखिए तामसी मनुष्य, अब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थिति है, जिस पर अक्सर हम प्रतिदिन ही सुबह शाम कुछ ना कुछ चर्चाएं रखते हैं। शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो हम कुछ सरल स्थितियों का वर्णन करते हैं। हालांकि आज कुछ बात विशेष स्तर पर उतनी सरल नहीं है। हालांकि ये विषय तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का ही है, फिर भी हमने इस स्थिति को, इस शब्द को थोड़ा प्रकाश डालने के लिए ये ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा का विषय बनाया, ताकि एक साधारण मनुष्य को
स्थिति का क्रमबद्ध तरीके से कुछ ज्ञान हो, ताकि आपके मेरे जो भ्रममय स्थितियां हैं, अंधविश्वास की स्थितियां हैं, उनसे हम बाहर निकले। देखिए, जब तक हम ज्ञान पूर्वक स्थितियों को समझते नहीं, तब तक आपके हमारे भीतर में कुछ परमात्मा को जानने की, जुड़ने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। ऊपर ऊपर से देखिए, कुछ स्थितियां शब्दों तक भले ही एक सीमित दायरे में बनी रहती है, लेकिन उससे आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ ही नहीं होती। हो सकता है ऐसी बातें देखिए सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें कहना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम लगभग प्रतिदिन जो भी सुबह शाम वीडियो प्रसारित करते हैं, कुछ तथ्यों के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से ही बात समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहन की जीवन की जो एक यात्रा है, देखिए भौतिक स्तर पर भी जो आप और हम विभिन्न प्रकार की ज्ञान लेते हैं, उसका भी तो एक क्रम है। देखिए, हम पहले प्ले स्कूल में गए, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर कक्षा बढ़ती गई, स्कूल पार होते कॉलेज में, और भी बड़े बड़े संस्थानों की परीक्षाएं पास करते हुए आदमी उन्नति करता है। लेकिन ये भौतिक उन्नति है, ये भौतिक उन्नति देखिए हम जितनी भी कर लेते हैं उसका कोई विरोध नहीं, निंदा नहीं, लेकिन ये स्थूल शरीर तक ही संबंध रखती है। और स्थूल शरीर तो आपके मेरे सबके ही मृत्यु की परछाई के साथ साथ चलते चलते किसी भी दिन इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के साथ ही भौतिक स्थितियां कहो, योग्यताएं कहो, उपाधियां कहो, वो सब समाप्त समझी जाती है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, देखिए आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब यहाँ तक है कि आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार कहते हैं 2500 वीडियो होगी, या शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का, उपनिषद, फिर उपनिषदों से भी देखिए सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा पुराणों में किया गया। और पुराणों की तो भागवत पुराण का तो विशेष प्रकार के एक साप्ताहिक जग भारत जैसे देश में प्रतिदिन ही कितने ही शहरों में होते हैं, अब तो विदेशों में भी होते हैं। इन सभी स्थितियों में देखिए पुराणों में तो विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों द्वारा, जैसे हम बच्चों को कुछ कथा कहानियों द्वारा बात समझाते हैं ना, देखिए उनको उपदेश देना होता है। अब बच्चे शरारत करते हैं, तो अब शरारत का उनको शरारत से हटाने के लिए, बुराई से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की कुछ कहानियां गढ़ देते हैं, ताकि वो बुराई से हटे, सच्चाई के मार्ग पर चले। जैसे माता पिता बच्चों का विकास चाहते हैं कि वो अवारागर्द नहीं हो, बुराई से ना जुड़े, ठीक इसी तरह परमात्मा भी आपका हमारा विकास चाहते हैं। क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण तो बंधनदायक है, ये बांधते हैं। हालांकि रजोगुण उतना नहीं बांधता जितना तमोगुण बांधता है, क्योंकि तमोगुण का अभिप्राय निषेध कर्मों से लिया जाता है, यूं तो नींद से भी लिया जाता है। लेकिन जब हम तमोगुण की कहते हैं ना, निंदा करो, विरोध करो, जैसे यातायात के नियमों में कहा जाता है ना, लाल बत्ती पे रुको, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करो, ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी समझाया गया, ये करो, ये मत करो। जिनको मना किया गया फिर यदि आप और हम करते हैं, क्योंकि वो करने मात्र से दूसरों को दुख पहुंचता है। जैसे आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते, तो जो हरी बत्ती पे चल रहे होते हैं उस समय विशेष में उनको कष्ट होता है, उनके एक वाहन में टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, और भी देखिए विभिन्न प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि जब हम दूसरे का हिस्सा खाते हैं, देखिए लाल बत्ती पे आपको रुकना है, हरी बत्ती का हिस्सा तो दूसरों का है, उनको चलना है, आप उनकी हरी बत्ती को खाते हो, यानी कि आप अपनी लाल बत्ती पे रुकते नहीं, दूसरे की हरी बत्ती खाते हो, तो ये एक उल्लंघन है। एक व्यवस्था में आपने विघ्न डाला, और विघ्न डालते ही देखिए शास्त्रों में भी तो यही कहा गया कि आप अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीव को, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा ही हो, चाहे वनस्पति हो, आज आपके बड़े भोग विषय इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि ये जो प्रदूषण की समस्या है, प्रदूषण का मतलब क्या है, शब्द पे ही देखिए दोष की स्थिति है। यानी कि जब हम प्रकृति के वातावरण को दूषित करते हैं, तो आपका बड़ा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है।
जब हम दूसरे की हरी पत्ती में विघ्न डालते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। भले ही यहाँ के चलान से यदि आप बच भी गए, परमात्मा का यहाँ तो देखिए सभी के सभी पाप कर्म, निषेध कर्म वो एक गैर जमानती वारंट के समान है, उनसे बच नहीं सकते। इसलिए तो कहते हैं कर्म फल सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब ही यही है जिसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, इन ग्रंथों को आदरपूर्वक पढ़ना चाहिए और जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको सुनना चाहिए। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ बात रखते रहते हैं। जैसे देखिए भारत सरकार एक संविधान के अंतर्गत कानून कहो वो स्थितियों में एक व्यवस्था चलती है। इसी तरह वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, उन वेदों से ही आगे अलग अलग स्थितियां देखिए उपनिषद लिखेंगे, फिर पुराण लिखेंगे। इसी तरह कितने ही दर्शन शास्त्र हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम एक कारण की स्थिति पर पहुंच जाते हैं वो एक दर्शन होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, ये जो भारत में जो एक DD1 का चैनल है उसको क्या कहते हैं? दूरदर्शन। दूर के दर्शन जब आपको होने लगते हैं, यानी कि कार्य तो आपको हमें दिखता है लेकिन कारण दिखता नहीं है। देखिए आपके मेरे एक दूसरे के हम जो स्थूल शरीर देखते हैं उसी के आधार पर ही संबंध बनते हैं, लेकिन भीतर में तो आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर भी वो भी नजर नहीं आता। और सूक्ष्म शरीर के भी भीतर क्या है? कारण शरीर, जिसमें कर्माशय संस्कार, यानी कि वो आपका हमारा एक सिम कार्ड है जिसके आधार पे अगली जोनी मिलती है। हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य जोनी आपको हमें नहीं मिली, वो कर्मों के आधार पे ही स्थितियां बनती हैं। यदि आपके हमारे कर्म बिगड़ते नहीं है तो पुनः मनुष्य जोनी मिलती है। यदि मिले हुए जीवन में ही हम कारण शरीर में जो एक अज्ञानता की स्थितियां हैं वो समाप्त कर मायातीत हो जाते हैं तो फिर आपको हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में भेज दिया जाता है। क्योंकि परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है। ये जो माया है, माया के जितने भी देखिए भोग विषय हैं, संसारी रसगुल्ले हैं, ये अल्पकालिक सुख देते हैं। इस बात को तो आप और हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये सुख धीरे धीरे कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे उनसे ही दुख की उत्पत्ति होती है। यानी कि दुख इस जगत में बने ही रहते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को, इन शास्त्रों को आपको भी पढ़ना चाहिए, या जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी बात को सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए पुस्तक तो किसी एक द्वारा लिखी जाती है, लेखक का हो, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इसमें देखिए एक विशेषज्ञ भी हो सकता है, मायातीत महापुरुष को। जैसे विशेषज्ञ हम कहते हैं ना, कोई आई डॉक्टर लोग देखिए एक साधारण स्तर पे MBBS डॉक्टर को कहा जाता है, लेकिन उसमें भी देखिए फिर अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। अब कोई आंख का रोग का है, कोई हार्ट का है। तो इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जो जो विशेषज्ञ होते हैं, जिनको इस सभी स्थितियों का विशेष ज्ञान होता है, यानी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपनी अज्ञानता समाप्त करनी है। क्योंकि हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, और माया देखिए जड़ है। जड़ का अभिप्राय उसके अलग अलग गुणों के एक लक्षण है, स्वभाव है। देखिए स्वभाव होता है भौतिक स्थितियों में, जैसे जल का स्वभाव है ना, तरलता, ठंड, एक शीतलता है। अग्नि का वो स्वभाव नहीं, उसमें तो दहकता है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो अग्नि का संग जल को करवाते हैं, तभी तो उसमें उबाल आता है। यानी कि इस कार्य कारण की स्थिति को समझना चाहिए। कारण को जब तक आप और हम समझे नहीं, और कारण को समझने के लिए आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना है, क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में बहुत बड़ा एक बुद्धि का बल्ब जगा होता है। जैसे आप क्रिकेट के दिन रात के मैच देखते हो ना, तो वहाँ छोटी सी गेंद भी नजर आ जाती है। और यदि आप रात को तारे की रोशनी में कुछ ऐसी स्थितियों में ढूंढो तो बात समझ नहीं आती, चांद की रोशनी में भी बात समझ नहीं आती। इस सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है।
ताकि आपकी हमारी जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता कब आती है? जब हम इस जगत को, इस भोग, संसारी भोगों को अमर्यादित संग से भोगते हैं। देखिए, तमोगुण मुख्य रूप से बाधक है, या यूं को कि तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कुसंग है, और रजोगुण भी कोई सत्संग की स्थिति नहीं है, यह भी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग ही माना जाता है। क्योंकि रजोगुण तमोगुण पास पास है, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100, अक्सर हम समझाते रहते। 1 और 100 की दूरी तो है ही है, 10 और 100 की भी तो दूरी है। इसलिए तो शास्त्रों में ये कर्मकांड भी रचे गए, ताकि आप 10 से 100 की ओर जाओ, जिसको एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, एक फ्लाईओवर से। कर्मकांड एक फ्लाईओवर है, 10 से 100 की जो एक फ्लाईओवर पे चढ़ जाओ तो आप 100 पे पहुंच जाओगे। लेकिन वहां रुको, लोग रुकते नहीं है। अव्वल तो वहां जाते नहीं, जाते हैं तो वहां रुकते नहीं, फिर वापस आ जाते। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक बात तभी समझ में आती है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहें, ग्रंथों को पढ़ते रहें, या जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनकी बातों को सुनते रहें, उन सुनी गई पढ़ी गई बातों पर चिंतन करें, शोध करें। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे कारण शरीर की जो अज्ञानता की स्थितियां, बुरे संस्कार जो पहले के बने हुए थे, उसको समाप्त करते हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार भागने लगता है, ठीक इसी तरह जैसे जैसे आपका मेरा श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। देखिए, श्रद्धापूर्वक सत्संग 1% की सफलता है स्थूल शरीर के स्तर पर। फिर आप चिंतन मनन ब्रह्म मुहूर्त में मन बुद्धि के स्तर पर करो तो 10% की सफलता है। फिर वो 10 से 100% की सफलता तब होती है जब आपके मेरे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने आरंभ हो जाते हैं। वो शुभ संस्कार बनते बनते वो जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनको कमजोर करते हैं, उनको मारते हैं। शास्त्रों में तो उनको देखिए दग्ध बीज कहा गया है, क्योंकि संस्कार एक बीज है, बीज में अंकुरण होता है। ये अंकुरण के मन बुद्धि में जो विचार आते हैं, ये विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं, ये धक्का देते हैं। ये सभी स्थितियों को हम अलग अलग चर्चाओं में तो करते ही आए। आज हमारा विषय ग्रंथों के इर्द गिर्द की स्थिति को एक विशेष स्तर पर हम समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपकी हमारी जो अज्ञानता की स्थिति, क्योंकि जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, यानी कि आपको हमें पहले से ही ज्ञान है, आप ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन अज्ञानता आपने हमने समाप्त करनी, और ज्ञानता कब समाप्त होगी? श्रद्धापूर्वक सत्संग करने से, चिंतन मनन करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ये निरंतर ये प्रक्रिया है, मरते दम तक करते रहो इन सभी स्थितियों को। जितना जितना हम आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, कार्य शरीर शुद्ध कर लेते हैं, उतने उतने अंश में आपके हमारी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है, प्रकाश है, वो प्रकाशित होने लगता है। वो आत्मा की परमात्मा से एक सचेत संबंध है। जितने अंश में हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, उतने अंश में परमात्मा के आनंद की आपको में झलकें मिलती हैं, और आपका बड़ा ज्ञान आवृत नहीं होता। संसार में आनंद की स्थिति तो है नहीं, क्योंकि माया तो जड़ है, गुणों के आधार पर ही स्थितियां बनती हैं। तो फिर जैसा जैसा हम गुणों का संग करते हैं, वैसा वैसा उनका रंग आपके हमारे मन बुद्धि में, कार्य शरीर में चढ़ता रहता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शास्त्रों को पढ़ने के लिए, गुरुओं से जुड़ने के लिए, चिंतन मनन की स्थितियों को एक गहरी एक दिशा देने के लिए, ताकि आपको हमें भी शास्त्रों का मूलभूत ज्ञान का दर्शन हो। देखिए, दिन में तो हम भोग विषयों के, संसार के एक दृश्य देखते हैं, दर्शक बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही आपको हमें दर्शन करना है, शास्त्रों का, गुरुओं का, परमात्मा का।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज के वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातों पे ही आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यह प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।